सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। क्या मतलब 3 दिन से वीडियो नहीं डली। आओ भाई यार, पहले पहले गले लग जाओ। आओ सारे आओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ तो क्या हुआ यार। हाँ क्या हुआ, 2 ही दिन तो हुए नहीं नहाया, क्या हो गया। अरे लगो यार, तुम तो भाई हो, लड़कियां नहीं लगेंगी, मुझे पक्का पता है वो नहीं लगेंगी। आ जाओ यार, हम भाई तो हैं, एक दूसरे का दर्द समझने वाले। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ बस। थोड़ा बस डिप्रेशन में गिरा हुआ हूँ, तो वीडियो जो है वो बन नहीं पाई। चिंता मत करो, थोड़ा सिचुएशन को समझो, वापस फॉर्म में आएंगे और फिर जानते ही हो, रोज़ वीडियोस जो है वो डलनी शुरू हो जाएंगी। अभी ये है ना कि मतलब पूरा मतलब मेरे पास काम करने का मतलब वीडियोस बनाने का मतलब इंतज़ाम हो नहीं पा रहा है, वरना तो मैं एकदम हाँ, अभी है ना मतलब मैं अपना तकरीबन 100 में से सिर्फ 15 से 20% लगा रहा हूँ, सिर्फ 15 से 20। जिस दिन मैंने अपनी आधी से ज़्यादा मतलब क्रिएटिव माइंड और बाकी सब चीज़ें जो लगाने लग गया मैं, उस दिन देखना, उस दिन देखना कोई मतलब डर की कोई हद नहीं होगी, फिर डर का असली मतलब पता चलेगा। लेकिन खैर, जब तक हालात ख़राब हैं, जब तक ये स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है, तब तक तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन पार्ट 6 जो है, वेंडिगो वर्सेस वेयरवुल्फ आ गया है। अपने अपने हेडफोन्स जो है वो लगा लो। और फिर से सॉरी, वीडियो नहीं डली, दिन हो गए यार। मुझे खुद यार, मैं वीडियो नहीं डालता ना तो ऐसा लगता है यार जैसे दिन पूरा नहीं हुआ, मतलब कुछ मज़ा नहीं आया, मतलब किया नहीं कुछ। हाँ, क्योंकि ये वीडियो ही है जिससे हम सबकी मुलाकात हो पाती है। मैं वीडियो डाल देता हूँ, उसके बाद आपके कमेंट्स आते हैं और हमारा जो, हाँ, हम भाइयों का मतलब जो भरत मिलाव है वो शुरू हो जाता है। लेकिन फिर वीडियो नहीं डलती है तो मुझे भी काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन क्या करूं, जानते ही हो ना, मिडिल क्लास फैमिली, हाँ, बुरी हालत, 36 प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन में बंदा क्या क्या, मतलब क्या ही बोले। लेकिन यही है, आप सभी को देखकर काफ़ी अच्छा लगता है, दिल को राहत मिलती है। और कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ हैं और स्माइल करने की वजह है वो आप सभी से हैं। वरना मेरा तो सब कुछ ख़त्म सा ही हो गया, बस आप सभी हैं। और चलिए सॉरी सॉरी यार, मैं भी हाँ भावनाओं में बह जाता हूँ, आपके अलावा कोई है नहीं ना सुनने वाला। खैर, चलो शुरू करते हैं। अपने हेडफोन्स जो है वो लगा लो। सुबह हो गई थी। जेम्स और रॉबर्ट उठे ही थे, तभी उन्होंने देखा कि मैरी जागी हुई थी। मैरी ने कहा, मुझे काफ़ी भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं है क्या यहाँ पर। जिसके जवाब में जेम्स ने कहा, खाने के लिए, अरे मेरे बैग में तो है सामान, मैं तुम्हारे घर से तुम्हारे फ्रिज की सारी चॉकलेट्स लेकर आ गया था, मैंने तुम्हारा पूरा फ्रिज खाली कर दिया। जब ये बात रिया ने सुनी, तब रिया ने कहा, तुमने मेरा पूरा पूरा चॉकलेट का कलेक्शन ही खाली कर दिया। और फिर जेम्स ने कहा, वहां घर में फ्रिज में रखे रखे क्या डबल हो जाते क्या, मैं लेकर आ गया यहाँ पर, बस खराब ना हुई हो, यहाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। जेम्स ने अपना बैग खोला और उसमें से चॉकलेट्स निकाली। चॉकलेट्स थोड़ी मेल्ट हो गई थी, लेकिन खाने लायक थी। मैरी ने कहा, ये क्या हालत हो गई चॉकलेट की, अब मज़ा थोड़ी आएगा खाने में। और फिर जेम्स ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मत खाओ, रॉबर्ट और मैं खा लेंगे, क्यों भाई। और फिर रॉबर्ट ने कहा, हाँ हाँ, मैं तो बहुत शौकीन हूँ चॉकलेट का। और फिर मैरी ने कहा, मेरी चॉकलेट्स मैं क्यों ना खाऊं, मैं भी खाऊंगी। और वो चॉकलेट्स खाने लगी, वो तीनों खाने लगे। और तभी जेम्स ने कहा,
रॉबर्ट, यार सिर्फ चॉकलेट से पेट नहीं भरेगा। ये तो सिर्फ दिल बहलाने के लिए है, पेट भरने के लिए ये किसी काम का नहीं है। चलो, कहीं इतना बड़ा जंगल है, कहीं ना कहीं फल के पेड़ तो होंगे। जिसके जवाब में रॉबर्ट ने कहा, हाँ यहाँ है, फल के पेड़ है, लेकिन काफ़ी अंदर तक जाना पड़ेगा। और फिर जेम्स ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, चलते हैं, मज़ा आएगा। और वैसे भी हमें जंगल में ट्रैप सेट करने हैं और ताकत भी काफ़ी चाहिए। और आज तो उस आदमखोर का आखिरी दिन है, उसे लड़ने के लिए भी ताकत चाहिए। हमें खा पी कर रेडी रहना चाहिए। रॉबर्ट ने हाँ में सर हिलाया और मैरी ने भी हाँ में सर हिलाया। रॉबर्ट ने कहा, मैरी तुम भी चलोगी साथ में? जिसके जवाब में मैरी ने कहा, हाँ मैं भी चलूँगी। अब यहाँ पर बैठे बैठे मैं क्या करूँगी, और हो सकता है तुम्हारे पीछे से कोई खतरा आ जाए। और फिर जेम्स ने कहा, हाँ ये सही कह रही है, इसको भी लेकर चलते हैं। वो तीनों फल की तलाश में जंगल के अंदर जाने लगे। जेम्स रॉबर्ट का पीछा कर रहा था। काफ़ी देर बाद वो उन पेड़ों के पास पहुंच गए। जेम्स ने कहा, भाई तुम्हें चढ़ना तो आता है ना पेड़ पर? जिसके जवाब में रॉबर्ट ने कहा, हाँ यार क्यों नहीं, अभी चढ़ता हूँ। जेम्स भी पेड़ पर चढ़ने लगा और रॉबर्ट भी चढ़ने लगा। रिया नीचे ही थी। रॉबर्ट और जेम्स दोनों फलों को तोड़कर नीचे फेंकने लगे। मैरी नीचे ही थी। मैरी नीचे खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी और जेम्स और रॉबर्ट ऊपर से फल फेंक रहे थे और मैरी इकट्ठा करके उन्हें एक जगह रख रही थी। जब उन्होंने काफ़ी फल तोड़ लिए तब वो नीचे उतरे और रॉबर्ट ने कहा, फल तो काफ़ी हो गए, हमारा काम हो जाएगा। जिसके जवाब में जेम्स ने कहा, हाँ फल तो काफ़ी हो गए, चलो अब इन्हें लेकर चलते हैं। वो सब फल लेकर वापस टेंट के पास आए। रॉबर्ट और जेम्स दोनों टेंट में बैठकर प्लानिंग करने लगे। जेम्स ने कहा, हमें सबसे पहले ऐसी जगहों को पहचानना पड़ेगा जहां पर वो वेंडिगो सबसे ज़्यादा आता हो। और रॉबर्ट, शायद तुम्हें इस बारे में पता होगा, हमें वहां पर सबसे पहले कई सारे ट्रैप सेट करने होंगे ताकि जब भी वो रात में वेंडिगो वापस निकले तब ट्रैप में फंसकर वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाए। रॉबर्ट ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे हम काफ़ी ख़तरनाक ट्रैप बना सकते हैं। बस उसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी और वक्त भी लगेगा, लेकिन ट्रैप काफ़ी ख़तरनाक होंगे। ये बात सुनते ही जेम्स ने कहा, कोई बात नहीं, बस आज उस वेंडिगो का खात्मा हो जाना चाहिए। बदले में भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन उस वेंडिगो को तो मैं ख़त्म करके ही रहूँगा। मेरे दोस्त विलियम्स की आत्मा को मैं शांति दिलाकर रहूँगा। मैरी वहीं पर बैठी हुई थी और फिर मैरी ने कहा, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, अगर कहीं कुछ हो गया तो, कुछ गड़बड़ हो गया तो। और फिर जेम्स ने कहा, अरे मैरी, अरे ज़रा अपनी ज़बान दिखाना। और फिर मैरी ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और फिर जेम्स ने फिर से कहा, शो मी योर टंग, अपनी जो जीभ है वो कृपया करके मुझे दिखाइए। मैरी को कुछ भी समझ नहीं आया और फिर मैरी ने अपनी जीभ निकाल कर दिखाई। और फिर जेम्स ने कहा, अरे अरे अरे, ये ज़बान तो तुम्हारी हमारी तरह है, हम सबकी ज़बान जैसे होती है। और फिर मैरी ने कहा, हाँ तो मैं भी इंसान ही हूँ, तो मेरी ज़बान क्या कोई अलग होगी क्या? जिसके जवाब में जेम्स ने कहा, नहीं, वो मुझे लगा बातें इतनी काली कर रही हो तो ज़बान भी शायद काली ही होगी। वो क्या है वो आसमान में वो। रॉबर्ट वहीं पर खड़ा खड़ा हंसने लगा और फिर मैरी ने अपना मुंह जो है वो फुला लिया और मैरी ने कहा, हाँ हाँ मेरी ज़बान काली है, अब मुझसे बात मत करना। जेम्स भी हंसने लगा और रॉबर्ट भी हंसने लगा। रॉबर्ट और जेम्स दोनों ही ट्रैप सेट करने लगे। मैरी वहीं पर खड़े खड़े देख रही थी और जेम्स ने कहा, अरे यार ये ट्रैप सेट होने के बाद टेस्टिंग कैसे करेंगे इसकी? जिसके जवाब में रॉबर्ट ने कहा, अब टेस्टिंग कैसे होगी?
उसके लिए तो कोई चाहिए होगा ना जो कि इस ट्रैप में अपने आप को मतलब डमी टाइप का, मतलब डमी बने। हमारे पास तो कोई डमी है ही नहीं। और फिर जेम्स ने मैरी को देखना शुरू कर दिया और मैरी भी जेम्स को देखने लगी। और फिर मैरी ने कहा, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? और जेम्स मुस्कुराने लगा। और फिर मैरी ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं तुम्हारी डमी बन जाऊं, इस ट्रैप में फंसूं? और फिर जेम्स ने कहा, देख रहा है रॉबर्ट, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, मैं तो सिर्फ इसे देखकर हंस रहा था, ये पता नहीं मन ही मन क्या सोच रही है। और फिर मैरी ने कहा, तुम जिस हिसाब से मुझे देखकर हंस रहे हो तो तुम्हारे कहने का मतलब तो यही है ना? और फिर जेम्स ने कहा, अरे मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं काम कर रहा हूँ। आगे आगे रॉबर्ट, क्या करना है? जेम्स और रॉबर्ट ने मिलकर ट्रैप को सेट कर दिया और उसके बाद वो दूसरी जगह ट्रैप सेट करने के लिए जाने लगे। ट्रैप सेट करते करते काफ़ी वक्त बीत गया और दोपहर हो गई। दोपहर में काफ़ी ज़्यादा धूप थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर उनके पास जो फल थे वो खाने लगे। रॉबर्ट ने कहा, काफ़ी मेहनत हो गई आज। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है आज वो आदमखोर बचेगा नहीं। जिसके जवाब में जेम्स ने कहा, नहीं बचना चाहिए वरना मैं उसे मार दूंगा। ट्रैप से मरे या फिर मेरे हाथों से, उस आदमखोर को तो मरना ही है। मैरी ने वहीं पर कहा, जेम्स तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और फिर जेम्स ने कहा, हाँ मेरी तबीयत तो ठीक है, अब सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा है। जिसके जवाब में मैरी ने कहा, नहीं अब वो वेयरवुल्फ जैसा कुछ फील तो नहीं होता? और फिर जेम्स ने कहा, नहीं अब नॉर्मल लग रहा है मुझे, शायद मैं ठीक हो गया। मैरी ने कहा, भगवान करे ऐसा ही हो, तुम ठीक हो गए हो। वो तीनों फल खाते खाते आराम कर रहे थे और फिर जेम्स और रॉबर्ट एक बार फिर से काम पर लग गए और ट्रैप को सेट करने लगे। शाम होने ही वाली थी, तभी जेम्स ने कहा, रॉबर्ट मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और फिर रॉबर्ट ने कहा, हेल्प? कैसी हेल्प? सारे ट्रैप सेट है और बस अब इंतज़ार है उस आदमखोर के आने का, अब तुम्हें कौन सी हेल्प चाहिए? जिसके जवाब में जेम्स ने कहा, बस मेरे साथ चलो। मैरी तुम भी साथ में चलो, अंधेरा हो गया, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। मैरी जेम्स के पीछे पीछे चलने लगी और रॉबर्ट भी जेम्स के पीछे पीछे चलने लगा। और फिर जेम्स ने पूछा, सबसे ज़्यादा वो आदमखोर यहीं पर आता होगा क्योंकि यहाँ पर मांस के टुकड़े सड़े हुए पड़े हैं और यहाँ से बदबू भी काफ़ी गंदी आ रही है। उस जगह से बदबू इतनी ज़्यादा गंदी आ रही थी, मैरी उस बदबू को सहन नहीं कर पा रही थी और वो वहाँ से उल्टी करते हुए दूर भाग गई। और रॉबर्ट का भी यही हाल था, रॉबर्ट भी उस बदबू को सह नहीं पाया और वो वहाँ से निकल गया। मैरी ने दूर से ही आवाज़ लगाई, जेम्स वहाँ पर मत रुको, वहाँ इतनी गंदी बदबू आ रही है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जेम्स से भी वो बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वो उन मांस के टुकड़ों के पास गया और उसने वहाँ पर कुछ लगा दिया। उसने वहाँ कई सारी जगहों पर कुछ लगाया और उसके बाद वो वापस आ गया। रॉबर्ट ने कहा, तुम क्या करने गए थे वहाँ पर इतनी भयानक और गंदी बदबू के बीच में? मैं तो बस 2 बार उल्टी कर दी मैंने, छी। मैरी ने कहा, मैंने तो 4 बार उल्टी कर दी, इतनी गंदी बदबू आज तक मैंने कभी सूंघी भी नहीं और ना कभी सूंघना चाहूंगी। जेम्स ने कहा, खैर कोई बात नहीं, निकलते हैं यहां से। धीरे धीरे शाम हो गई। जेम्स जहां जहां जा रहा था वहां पर एक छोटी छोटी चीजें लगाते जा रहा था। रॉबर्ट वो चीज देखकर हैरान था। रॉबर्ट ने पूछा, जेम्स तुम ये लगा क्या रहे हो? जिसके जवाब में जेम्स ने कहा, बस लगा रहा हूं कुछ, ये कुछ डिवाइसेस हैं जो कि तुम्हें बाद में पता चलेंगे। मैरी ने पूछा, अच्छा कैसे डिवाइसेस हैं? और फिर जेम्स ने बताया, तुम चुप करो बस, ट्रैप काफी नहीं है। हाँ, वो आदमखोर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। रात हो गई और जेम्स, रॉबर्ट और मैरी तीनों खड़े थे। वो आदमखोर आने ही वाला था।
मैरी काफ़ी ज़्यादा डर रही थी और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। उसे डर लग रहा था कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। और फिर जेम्स ने जब मैरी को घबराया हुआ देखा तब वो मैरी के पास आया और जेम्स ने मैरी से कहा, मुझसे एक प्रॉमिस करो। और फिर मैरी ने पूछा, क्या प्रॉमिस करना? जेम्स ने मैरी की आंखों में देखा और कहा, तुम बस सबसे पहले प्रॉमिस करो, हाँ? मैरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जेम्स की आंखों में आंसू थे। रॉबर्ट सब कुछ देख रहा था। मैरी ने कहा, प्रॉमिस क्या करना है ये तो बताओ। और फिर जेम्स ने नम आंखों से कहा, अगर मेरी जान पर कोई खतरा है तो तुम मुझे नहीं बचाओगी, तुम सबसे पहले अपनी जान बचाओगी, समझी? जब ये बात मैरी ने सुनी तब उससे अपने आंसू कंट्रोल नहीं हुए और वो फूट फूट कर रोने लगी। और मैरी ने कहा, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? अगर तुम्हारी जान पर खतरा आएगा तो मैं सबसे पहले अपने आप को बचाऊं, हाँ? तुम पागल हो गए हो क्या? जेम्स ने कहा, मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें खरोच भी आए, हाँ? जो मैंने कहा वही मानो। मैरी ने कहा, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं देख सकती। जेम्स भी फिर फूट फूट कर रोने लगा और जेम्स ने कहा, जानता हूं तुम मुझे प्रॉब्लम में नहीं देख सकती, लेकिन जितना प्यार तुम्हें मुझसे उतना ही प्यार मुझे तुमसे है। इसलिए मैं भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें खरोच भी आए। इसलिए अगर कोई बड़ा खतरा है तब हमारी जान की फिक्र मत करना, तुम सबसे पहले अपनी जान बचाना। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और ये जेम्स को किस करने जा रही थी। तभी जेम्स ने कहा, रुक जाओ। और फिर मैरी ने पूछा, आखिर क्या हुआ? जिसके जवाब में जेम्स ने कहा, किस मत करो, किस मत करो, रहने दो। रॉबर्ट यार, इसके मुंह से कितनी गंदी बदबू आ रही है यार। 3 दिन हो गए इसने ब्रश नहीं किया हुआ यार, और किस कर रही है। मैरी ने जब यह बात सुनी तब उसने जेम्स को मारना शुरू कर दिया और जेम्स हंसने लगा। उन दोनों की आंखें नम थी, दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दोनों हंस रहे थे। रॉबर्ट भी वहां पर खड़े खड़े रो रहा था। मैरी ने रॉबर्ट को रोते हुए देखा। तब मैरी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? जिसके जवाब में जेम्स ने कहा, अरे इसको भी किसी लड़की से प्यार था, उसकी याद में रो रहा है। जिसके जवाब में मैरी ने कहा, ओ, मुझे पता नहीं था। वैसे क्या हुआ, छोड़ के चली गई क्या? और फिर रॉबर्ट ने कहा, नहीं, छोड़ के नहीं गई, धोखा दे दिया मेरे को। जब मैरी ने यह बात सुनी तब उसका जो हंसना था वो बंद हो गया और उसने कहा, आप क्यों रो रहे हो? धोखेबाज तो वो है ना। ऐसी लड़कियां किसी के प्यार की लायक नहीं होती। ऐसी लड़कियां ही क्या, कोई भी इंसान जो धोखा दे वो प्यार के लायक नहीं होता। उसे भुला देना ही सही रास्ता होता है। और फिर रॉबर्ट ने भी हाँ में सर हिलाया। देखते ही देखते रात हो गई। तभी अचानक से वहां उसी आदमखोर वेंडिगो की आवाज गूंजी। आसमान में जो तारे थे वो चमक रहे थे। अंधेरा काफी ज्यादा हो गया था। जेम्स रेडी हो गया था। जेम्स ने मैरी को एक जगह पर छुपा दिया और कहा, यहीं पर रहना, सब कुछ देखते रहना, ठीक है? अगर मेरी जान चली जाए तो भाग जाना यहां से, मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें भी कुछ हो जाएगा, हाँ? और हाँ, आई लव यू। ये कहकर जेम्स और रॉबर्ट एक एक पेड़ के पीछे छुप गए और उस आदमखोर वेंडिगो की भारी भारी कदमों की आवाज आ रही थी। वो आसपास ही था और तभी अचानक से वो एक अंधेरी दिशा से निकल कर आया। उसकी जो आंखें थी वो चमक रही थी और उसके मुंह से हमेशा की तरह काफी गंदी बदबू आ रही थी। उसके आने से ही उस पूरे इलाके में एक भयानक सड़ी हुई गंदी बदबू फैल गई थी।
उसके मुंह से लार बह रही थी और वो लार को बहाता हुआ भारी भारी कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में ना ही जेम्स ने सोचा था ना ही रॉबर्ट ने। उस आदमखोर वेंडिगो ने अपना जो रास्ता था वो बदल लिया। जहां पर ट्रैप लगाए गए थे वो वहां पर नहीं जा रहा था। जेम्स ने धीमी सी आवाज में कहा, रॉबर्ट, रॉबर्ट, ये क्या हो रहा है? वो उस दिशा में क्यों जा रहा है? उसे यहां आना चाहिए था। जिसके जवाब में रॉबर्ट ने कहा, मुझे खुद पता नहीं चल रहा आखिर ये वहां क्यों जा रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा। तभी जेम्स ने एक पत्थर उठाया और उसे जहां पर ट्रैप था वहां पर फेंका और उस पत्थर की आवाज से उस आदमखोर वेंडिगो का ध्यान वहां पर आ गया और वो अपने भारी भारी कदमों के साथ वहां पर आने लगा। जेम्स प्रार्थना कर रहा था कि वो ट्रैप सही से काम करे। रॉबर्ट भी वहीं पर खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा था। वो जैसे ही आदमखोर ट्रैप के पास आया वो ट्रैप में फंस गया और ट्रैप में फंसते ही वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। रॉबर्ट और जेम्स उस आदमखोर के पास आए और फिर जेम्स ने उस आदमखोर की आंखों में देखते हुए कहा, अब बस बहुत हो गया। तूने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन आज तेरे मरने की बारी। जेम्स ने एक लकड़ी की काफी धारदार हथियार को निकाला और वो उस आदमखोर वेंडिगो की छाती में उस लकड़ी की चीज को घुसाने ही वाला था। तभी उससे पहले ही रॉबर्ट ने उस ट्रैप को खोल दिया और वो आदमखोर वेंडिगो आजाद हो गया। जेम्स काफी ज्यादा घबरा गया और उस आदमखोर वेंडिगो ने अपने बड़े बड़े खतरनाक पंजों में जेम्स को दबोच लिया। मैरी सब कुछ देख रही थी और वो काफी ज्यादा डर गई। उसकी हालत जो थी वो काफी ज्यादा खराब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रॉबर्ट ने ऐसा किया क्यों। वो आदमखोर वेंडिगो जेम्स को अपना निवाला बनाने ही वाला था। तभी उससे पहले रॉबर्ट ने कहा, रुक जाओ, इसे खाना नहीं है। और सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि रॉबर्ट के कहते ही वो आदमखोर वेंडिगो जो था वो रुक गया और उसने जेम्स को नहीं खाया, बस उसे पंजों में दबोच कर रखा। और फिर रॉबर्ट ने कहा, हेलो माय फ्रेंड, कैसे हो जेम्स? जेम्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था और जेम्स ने कहा, रॉबर्ट, क्या है ये सब? तुम तो हमारे साथ थे ना, आखिर क्या है ये सब? जिसके जवाब में, हाँ, मैं तो तुम्हारे साथ था, बचपन में भी था, बट तुम्हारी हरकतें देखने के बाद मुझे तुम्हारे खिलाफ होना पड़ा, क्योंकि मुझे गद्दार लोग पसंद नहीं। मैरी, बाहर आओ। देखो, भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तो जो ये मेरा दोस्त है, ये जेम्स को कितनी बुरी मौत मारेगा ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मैरी जेम्स से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी कि जेम्स को कुछ भी, इसलिए वो जहाँ छुपी हुई थी वहाँ से बाहर निकली और जेम्स ने कहा, मैरी, क्या कर रही हो? भाग जाओ यहाँ से। मैरी के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो रोते हुए आई और रॉबर्ट ने कहा, अरे मैरी, ये तुमने क्या किया? मैं तुमसे इतना प्यार करता था, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर जेम्स को अपना आशिक बना लिया। वाह वाह। जेम्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रॉबर्ट क्या कह रहा है। और फिर जेम्स ने कहा, अरे तुम कहना क्या चाहते हो? तुम तो हमसे कुछ ही दिन पहले मिले हो। रॉबर्ट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शायद। और ये सुनते ही रॉबर्ट ने कहा, रॉबर्ट नहीं, विलियम्स। हाँ, वही विलियम्स जो तुम्हारे साथ बचपन में यहां आया था और तुम्हारी गलती की वजह से मैं यहीं पर फंस कर रह गया।
तुम खुद तो अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन मैं अपनी जख्मी टांग की वजह से पानी में कूद भी नहीं पाया और वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। कई दिनों तक भूखा प्यासा इस जंगल में भटकता रहा, इस उम्मीद में कि तुम मुझे लेने आओगे, तुम मुझे बचाओगे, लेकिन तुम नहीं आए। हर दिन, हर रात, हर मिनट, हर सेकंड मैं यही सोचता था, मेरा दोस्त जेम्स आएगा मुझे बचाने के लिए, मुझे इस खतरनाक जंगल से निकालकर वो पक्का मुझे लेकर जाएगा। लेकिन तुम तो क्या ही बोलूं। मैंने जैसे तैसे जंगल में रहना सीखा, अपनी जान बचाई। ये जो आदमखोर है, इसने मुझे मारा नहीं, इसने मुझे अपना लिया। जब मुझे मेरे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त यानी कि तुम छोड़कर चले गए, तब इस आदमखोर ने मुझे सहारा दिया। ये दुनिया के लिए एक आदमखोर वेंडिगो होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक सच्चा दोस्त है। मैं शहर में आया, मैंने देखा किसी को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिर विलियम्स कहाँ गया? 2 दिन अखबार में आया, तुम 4-5 दिन रोते रहे, बस भूल गए तुम। मैं समझ गया तुम लोग अपने बनने के लायक नहीं हो, इसलिए मैं जंगल में वापस लौट आया और यहीं पर मैं रहा। मैंने अपना पूरा बचपन यहीं पर गुजारा, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कोई दुश्मनी नहीं करी। तुम मेरे दुश्मन नहीं थे, पता है कब तक? कुछ दिनों पहले तक। गुस्सा तो था मेरे मन में तुम्हारे लिए, लेकिन वो गुस्सा तब 7वें आसमान पर पहुंच गया जब मैंने देखा कि तुम उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो जिससे मैं प्यार करता था। तुम्हें शर्म नहीं आई ना? तुम जो कहते थे बचपन में मैं वही करता था, तुम जो कहते थे मैं उसी को सही समझता था। तुम्हारे साथ खाना, तुम्हारे साथ बैठना, हर चीज तुम्हारे साथ करता था। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसी लड़की को फंसा लिया जिससे मैं प्यार करता था। हाँ, और ये लड़की भी उसी 2 नंबर की लड़की निकली। अगर ये एक अच्छी लड़की होती ना, तो मेरे प्यार की कदर करती और जिंदगी भर मेरे अलावा किसी और को दिल में जगह नहीं देती। और मैं बस देखना चाहता था इतने सालों में तुम्हारे अंदर क्या क्या बदलाव आए, इसलिए मैंने तुम्हें अपना असली नाम नहीं बताया। मैंने तुम्हें अपना एक झूठा नाम बताया, रॉबर्ट। और अच्छा हुआ मैंने तुम्हें अपनी हकीकत नहीं बताई, वरना तुम दोनों का काला चेहरा तो मेरे सामने कभी आता ही नहीं, है ना? मैं तो कभी पता कर ही नहीं पाता कि तुम तो आपस में ही। हाँ, छी, शर्म आती है तुम्हें अपना दोस्त बताते हुए। जेम्स ने कहा, तुम झूठ कह रहे हो, तुम पक्का झूठ कह रहे हो। वो स्केलेटन, वो सब क्या था फिर? जिसके जवाब में विलियम्स ने कहा, विलियम्स मेरा नाम है। और तुम्हें क्या लगा दिमाग सिर्फ तुम्हारे अंदर ही है? वो जो स्केलेटन था वो किसी और का था, और मुझे भी नहीं पता वो किसका था। और वो टी-शर्ट तो मैंने ही उतार कर रखी थी ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि विलियम्स मर चुका है और तुम अपने असली रूप में आ सको, जो कि तुम आ गए। विलियम्स ने कहा, दोस्त अपने जबड़ों की ताकत जरा जेम्स को दिखाओ। और फिर उस आदमखोर वेंडिगो ने अपने जबड़े जेम्स को दिखाए, जो कि इतने ज्यादा डरावने थे, जिन्हें देखने के बाद जेम्स की हालत खराब हो गई। जेम्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। और फिर एक और बार विलियम्स ने कहा, दोस्त जरा अपने पंजों की ताकत भी जेम्स को दिखाओ। उस आदमखोर वेंडिगो ने जेम्स पर जो अपनी पकड़ थी उसे कसना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जेम्स को काफी दर्द होने लगा। मैरी वहां पर रो रही थी और जेम्स को छोड़ देने की भीख मांग रही थी, लेकिन
विलियम्स के चेहरे पर हल्की सी भी शिकन नहीं आ रही थी। जेम्स चिल्ला रहा था और जेम्स की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर विलियम्स को काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसने मैरी का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींचा और उसे ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा। और ये सब देखकर जेम्स का जो खून था वो खौलने लगा। मैरी बार बार रो रो कर जेम्स को छोड़ देने की भीख मांग रही थी। तभी विलियम्स ने कहा, ठीक है, मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे जेम्स को, बट तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन कर लोगी तुम अपने जेम्स को बचाने के लिए। मैरी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। मैरी ने रोते हुए कहा, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस जेम्स को छुड़वा दो। और फिर विलियम्स ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं छुड़वा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। ये बात जैसे ही मैरी ने सुनी तब उसकी जो आंखें थी वो आंसुओं से लाल होने लगी और जेम्स भी ये सब सुनकर गुस्से से बौखला रहा था और वो चिल्ला चिल्ला कर मैरी को मना कर रहा था। और वहीं पर विलियम्स खड़ा खड़ा हंस रहा था। विलियम्स ने उस आदमखोर वेंडिगो से कहा, दोस्त, इसके हाथ पैर तोड़ दो और इसे ज़मीन पर फेंक दो। जैसे ही ये बात विलियम्स ने कही, उस आदमखोर वेंडिगो ने अपनी पकड़ को और भी ज़्यादा टाइट कर दिया और जेम्स के जो हाथ पैर थे वो टूट गए और वो सीधा ज़मीन पर जा गिरा धड़ाम से। और फिर विलियम्स ने कहा, मैरी, तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जेम्स को हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, तब तक वो मर जाएगा। क्या तुम जेम्स को मरा हुआ देखना चाहती हो? एक रात की तो बात है, मेरे साथ सो जाओ, जेम्स की जान बच जाएगी। जेम्स खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था और तड़प रहा था। मैरी के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो किसी भी हालत में जेम्स को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो रोने लगी और रो रो कर उसने हाँ में सर हिला दिया। और जेम्स ज़मीन पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था, लेकिन उसे अपने शरीर से ज़्यादा इस बात का दर्द हो रहा था कि मैरी मान गई। जेम्स चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। विलियम्स ज़बरदस्ती मैरी को उठाकर अपने साथ ले जाने लगा और जेम्स मजबूर ज़मीन पर पड़ा तड़प तड़प कर सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। और वो जो आदमखोर वेंडिगो था वो जेम्स के सामने ही खड़ा था और इंतज़ार कर रहा था कब विलियम्स हुक्म दे और कब वो जेम्स को कच्चा चबा जाए। विलियम्स मैरी को उठाकर एक गुफा के अंदर ले गया और उसने वहीं पर मैरी को फेंक दिया। टीका रो रो कर बुरा हाल हो गया था और वहीं पर विलियम्स अपने कपड़े उतार रहा था। उसके बाद वो अपने कपड़े उतारने के बाद वो मैरी के कपड़े उतारने जा ही रहा था, तभी मैरी फूट फूट कर रोने लगी और चिल्लाने लगी और गुफा से वो जो आवाज़ें थी वो जेम्स के कानों तक आ गई। और वो जो आदमखोर वेंडिगो था वो जेम्स पर नज़र रखे हुए था। तभी अचानक से जेम्स की जो आंखें थी वो लाल हो गई और वो अचानक से खड़ा हो गया। वो जो आदमखोर वेंडिगो था वो जेम्स को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि कुछ ही मिनट्स पहले वो ज़मीन पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था, लेकिन अभी अचानक से वो खड़ा कैसे हो गया। उस आदमखोर ने देखा तब जेम्स की जो आंखें थी वो चमक रही थी। जेम्स पागलों की तरह चिल्लाने लगा और उसकी चिल्लाने की जो आवाज़ थी वो इंसान की नहीं थी बल्कि एक भेड़िए की थी। और देखते ही देखते उसका जो साइज़ था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। वो 9 फीट में तब्दील हो गया। उसके शरीर पर ढेर सारे बाल आ गए और उसका जो वज़न था वो हद से ज़्यादा बढ़ने लगा। ये सब देखकर वो आदमखोर वेंडिगो भी हैरान हो गया कि आखिर हो क्या रहा है। देखते ही देखते जेम्स एक मानव भेड़िए में तब्दील हो गया, जिसकी हाइट 9 फीट थी और वज़न कई 100 किलो था। उसके जो जबड़े थे वो इतने ज़्यादा भयानक थे जिसे देखकर वेंडिगो भी कुछ कदम पीछे हो गया। जेम्स ने उस वेंडिगो को
उठाकर काफ़ी दूर फेंक दिया और वो वेंडिगो ज़मीन पर घिसटता हुआ काफ़ी दूर चला गया। और उसके बाद वो भागता हुआ जेम्स पर हमला करने के लिए आ ही रहा था। तभी ये सारी मार धाड़ की आवाज़ सुनते सुनते विलियम्स को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने कपड़े पहने और उसने बाहर आकर देखा तो उसने जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मानव भेड़िया और वेंडिगो में लड़ाई हो रही थी। विलियम्स ने कहा, नामुमकिन, ये भेड़िया मानव कहां से आ गया? तभी उस आदमखोर वेंडिगो ने वहीं से कहा, ये वही है जेम्स जिसे अभी मैंने मारा था। तभी विलियम्स ने कहा, ये जेम्स है, कैसे भी करके इसे खत्म कर दो। उस आदमखोर वेंडिगो में और जेम्स यानी कि उस भेड़िए मानव में काफी भयानक लड़ाई होने लगी। वो दोनों काफी ज्यादा खतरनाक थे। वो काफी बड़ी बड़ी चीजें एक दूसरे पर उठाकर फेंक रहे थे। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मानव भेड़िए का यानी कि जेम्स का गुस्सा जो था वो बढ़ता जा रहा था। और गुस्से के साथ साथ उसका जो साइज था वो भी बढ़ता जा रहा था। और एक वक्त ऐसा आ गया जब जेम्स यानी कि वो मानव भेड़िया उस आदमखोर वेंडिगो से 2 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया। और उसके बाद उस मानव भेड़िए ने वेंडिगो को अपने पंजों में दबोच लिया और उसने अपने दूसरे हाथ से एक काफ़ी बड़े पेड़ को उखाड़ा और उसके एक नोकीले हिस्से को उस वेंडिगो की छाती में घुसा दिया। और ऐसा करते ही वो वेंडिगो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। ये देखकर विलियम्स भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया क्योंकि उसे पता था अगर वेंडिगो मर गया तब उसके बाद अगली बारी विलियम्स की होगी। उस मानव भेड़िए ने उस आदमखोर की छाती में पेड़ का काफ़ी नोकीला हिस्सा घुसा दिया था जिसकी वजह से वो वेंडिगो वहीं पर तड़प कर ज़मीन पर गिर गया। और उसके बाद जेम्स यानी कि वो मानव भेड़िया चलता हुआ गुफा के पास आया और उसने विलियम्स की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने एक बार भी सोचा नहीं मैं इतने सालों बाद फिर से आया इस जंगल में, किस लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर मुझे अपनी जान की परवाह होती तो मैं इस बार भी क्यों आता इस जंगल में। मैंने कई साल जंगलों में बिता दिए, जंगलों में रहने के तौर तरीके सीखने के लिए, ताकि एक दिन मैं आ सकूं इस जंगल में और तुम्हारे बारे में पता लगा सकूं आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। पूरी दुनिया मान चुकी थी कि तुम्हारी मौत हो गई है, लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे यकीन था कि तुम जिंदा होगे, लेकिन इतने विश्वास के बदले मुझे क्या मिला? तुम्हारी तरफ से धोखा। मैं पूरे बचपन यही सुनता रहा कि मैं एक कातिल हूं। हर कोई मुझे तुम्हारा कातिल समझता रहा, हर कोई मुझे ताने देता रहा कि तुम्हारी जान सिर्फ मेरी वजह से गई है। मेरे बचपन की कोई ऐसी रात नहीं बीती जब मैं रोया ना हूं। और शुरुआत से लेके अंत तक मैं मैरी को यही समझाता रहा कि विलियम से तुम्हारा सच्चा प्यार है, विलियम से तुम्हारा सच्चा प्यार है। लेकिन अगर वो मुझसे प्यार करने लगी तो मैं क्या करूं उसमें? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि किसी से सच्चा प्यार जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता? भाग जाओ, भाग जाओ, इससे पहले मैं भूल जाऊं कि तुम बचपन में मेरे दोस्त थे। वरना जो हाल मैंने तुम्हारे इस आदमखोर वेंडिगो का किया है उससे बुरा हाल तुम्हारा करूंगा। विलियम्स वहां से भाग गया और वो मानव भेड़िया यानी कि जेम्स चलता हुआ मैरी के पास आया। उसने मैरी को रोता हुआ देखा। जेम्स का इतना भयानक रूप देखकर मैरी काफी ज्यादा डर गई और सहम गई। और फिर जेम्स ने कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अब सब कुछ कंट्रोल कर पा रहा हूं। चलो अब यहां से चलते हैं। जेम्स ने मैरी को अपनी गोद में उठा लिया और गुफा से बाहर लेकर आया।
वो दोनों वहां से जा ही रहे थे, तभी पीछे से एक आवाज आई, वहीं रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करो। मैरी सिर्फ मेरी है, मैरी को मैं छीन लूंगा तुमसे, भले ही उसके लिए मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़े तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जेम्स ने अपनी लाल चमकती हुई आंखों से विलियम्स की तरफ देखा। तभी विलियम्स भागता हुआ अपने उस आदमखोर वेंडिगो के पास गया और उसने कहा, दोस्त चिंता मत कर, मैं आ गया, अपनी बॉडी और मेरी बॉडी को मर्ज कर ले। और जैसे ही ये बात विलियम्स ने कही, वैसे ही उस वेंडिगो ने विलियम्स के सर पर हाथ रखा और एक अजीब सी चीज उन दोनों की बॉडी में होने लगी। जेम्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन उसे पता चल गया था कि अब कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसलिए उसने मैरी को नीचे रखा और खुद खड़ा हो गया। वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तभी देखते ही देखते विलियम्स की बॉडी और उस आदमखोर वेंडिगो की बॉडी मर्ज हो गई और वो काफी बड़े साइज का एक वेंडिगो बन गया। मैरी रो रही थी। मैरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। उसके पास सिर्फ देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। जेम्स भागता हुआ उस आदमखोर वेंडिगो के पास गया और वो आदमखोर वेंडिगो भी भागता हुआ जेम्स के पास आने लगा और उन दोनों में हाथापाई फिर से शुरू हो गई। वो लड़ाई काफी भयानक चली। उस भेड़िए मानव के जबड़े यानी कि जेम्स के जबड़े काफी ज्यादा भयानक थे। जेम्स ने अपने जबड़ों में उस आदमखोर वेंडिगो को दबोच लिया। काफी देर लड़ाई करने के बाद जेम्स को पता चल गया कि आदमखोर वेंडिगो को मार पाना इतना आसान नहीं है और फिर उसने सोचा क्यों ना जैसे पहले मारा था वैसे एक बार फिर से मारा जाए। इसलिए जेम्स ने अपने एक हाथ से एक पेड़ को उखाड़ दिया और उसकी नोकीली साइड से वो उस वेंडिगो पर वार करने ही वाला था। तभी वो वेंडिगो सीधा खड़ा हो गया और जेम्स ने वो जो पूरा पेड़ था उसका जो नोकीला हिस्सा था वो उस आदमखोर वेंडिगो की छाती में घुसा दिया। लेकिन इस बार उस वेंडिगो को कोई भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। मैरी चीख चीख कर कह रही थी कि यहाँ से भागना ही सही है, लेकिन जेम्स भागने के लिए तैयार नहीं था। और फिर उसके दिमाग में एक ही आइडिया आया। उसने उस आदमखोर वेंडिगो को दबोच लिया और वो आदमखोर वेंडिगो ने अचानक से जेम्स की आंखों पर काट लिया और जेम्स की एक आंख से खून बहने लगा और उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने जैसे तैसे उस आदमखोर वेंडिगो के जबड़े को बीच में से पकड़कर चीर दिया और जंगल के उस साइड फेंक दिया जहां पर जेम्स ने छोटे छोटे डिवाइसेस लगाए थे। और उसके बाद मौका मिलते ही जेम्स वहां से मैरी को लेकर एक ही छलांग में उस जंगल से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गया। जेम्स की एक आंख से खून बह रहा था और ये देखकर मैरी फूट फूट कर रोने लगी। उसे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। जेम्स ने मैरी को जंगल के बाहर छोड़ दिया और उसके बाद वो अपनी पूरी रफ्तार के साथ टेंट के पास गया जहाँ पर उसका बैग रखा हुआ था। वो अपने बैग को लेकर अपनी पूरी रफ्तार के साथ फिर से उस जंगल के बाहर आया और फिर उसने अपने बैग से एक रिमोट निकाला और रिमोट निकालकर उसने बटन को दबा दिया। बटन को दबाते ही उस जंगल में विस्फोट होने लगे और वो विस्फोट काफ़ी ज़्यादा भयानक थे। उन विस्फोटों से उस जंगल में आग लग गई और वो जो आदमखोर वेंडिगो था वो आग में जलने लगा और उसके जलने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा चीख रहा था और उसकी चीख कई कई किलोमीटर तक सुनाई दे रही थी। देखते ही देखते वो जो जंगल था देखते ही देखते आग के हवाले हो गया और फिर जेम्स मैरी को लेकर उस जंगल से दूर निकल गया और एक सुरक्षित जगह पर मैरी को उसने रख दिया। लड़ाई के कारण जेम्स काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था और वो धीरे धीरे अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया। ह्यूमन फॉर्म में आते ही जेम्स के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त उसके जो सारे कपड़े थे वो फट गए थे।
जेम्स बिना कपड़ों के वहीं पर लेट गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसे होश आया, तब उसने देखा मैरी उसके पास में ही बैठी हुई थी। मैरी को देखकर जेम्स के चेहरे पर मुस्कान आई और जेम्स को देखकर मैरी के चेहरे पर मुस्कान आई। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि वो दोनों सही सलामत हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया और अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी में वापस लौट गए, जहाँ पर उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली और शादी करने के बाद उन्होंने एक हंसता खेलता परिवार अपना बसा लिया। हाँ, तो ये था वेंडिगो वर्सेस वेयरवुल्फ पार्ट 6। कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। कमेंट ज़रूर से करना कि आपको जो कहानी है और आवाज़ है वो कैसी लगी। मेरे सेकंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लेना, और इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो यार। खाना नहीं खाया तो खाना खा लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।